बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं आपके लिए बहुत कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ, कलेजी से रिलेटेड है, जो कि कलेजी बनाना भी एक बहुत बड़ा हैडक है। इवन कि बकरीद वाले दिन सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। कलेजी को साफ़ करना, साफ़ किस तरह से करना है, कलेजी को कैसे आपने ऐसे बनाना है कि वो कोई स्मेल ना हो और नरम और जूसी कलेजी आपको प्रोवाइड किया जाए। तो मैं आपके लिए कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ, बहुत राज के साथ। वो सारी सीक्रेट मैं आपसे शेयर करूँगी। यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बाउल, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, और इसमें मैंने ऐड कर दिया है पानी, और इसी के साथ मैंने इसमें 2 टेबलस्पून सिरका भी ऐड कर दिया है। ठीक है, तो अब जब सिरका डाल देंगे उसमें हम क्या करेंगे, कलेजी को डाल देंगे। इस तरह से कलेजी को, सारी कलेजी जो भी है हमारे पास, वो मैं सब इसमें डाल दूँगी। ये डाल दिया है मैंने, और इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट में रख देंगे। ठीक हो गया जी। जब 10 मिनट गुजर जाएंगे, अभी मैंने इसको ढक दिया है, और 10 मिनट के लिए मैं इसको कर दूंगी साइड। अब बाकी चीज़ें भी होती हैं, लंग्स होते हैं, लीवर है, और इसके अलावा भी चीज़ें होती हैं जो बहुत हर घर में बनाए जा रहे होते हैं, तो उनको भी इसी तरह से साफ़ करेंगे। सिरके के पानी में डिप करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। उसके बाद वो पानी फेंक के और 1-2 पानी से अच्छी तरह से उसको वॉश कर देंगे। इस तरह से जो कलेजी का ब्लड है वो भी निकल जाएगा, और जिसकी बैड स्मेलिंग होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी, एक अच्छी सी खुशबू आएगी। लेकिन आपको मज़ीद डाउट हो कि नहीं अभी भी स्मेल आ रही है, तो आप क्या करेंगे, एक बर्तन में आपने पानी लेना है और उसमें 1 टीस्पून भर के हल्दी डाल दें। इस तरह मैंने यहाँ पर एक बर्तन लिया है, उसमें पानी डालकर मैंने उसमें 1 चम्मच हल्दी डाल दी है। अब जब तक पानी में बॉयल ना आए तब तक वेट करना है। पानी में जैसे ही बॉयल आएगा उसमें मैं ऐड कर दूँगी कलेजी, और उसको तकरीबन 1 से 2 मिनट तक आपने पका लेना है। ठीक है, ये मैंने सारी कलेजी डाल दी है इसमें, और ये 2 मिनट होने वाले हैं। इसके बाद निकालूंगी जितना एक्स्ट्रा ब्लड होगा ना कलेजी में, वो सारे ब्लड जो हैं, कलेजी है, लंग, फेफड़े हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब किस तरह से आप साफ़ कर सकते हैं, और स्मेल ही बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मैंने उसको निकाल लिया धोकर। अब उसको मैंने कर दिया साइड। यहाँ पर मैंने लिया है एक बर्तन, और उसमें मैंने डाल दी है ऑयल डाला है 1/2 कप, और उसमें मैंने 2 बड़ी प्याज ली है, उसको बारीक चॉप करके मैंने इसमें डाल दिया है। ठीक हो गया। अगर कोई कन्फ्यूजन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। आप क्या करेंगे, जैसे ही प्याज हल्का सा सौते हो जाए, उसमें जो हमने कलेजी को पानी से निकाल कर रखा था, वो कलेजी हम उसमें ऐड कर देंगे। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसी तरह से कलेजी हो और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, फेफड़े वगैरह, वो सब आप इसी मेथड से बनाएंगे। ठीक है, और ये अब यहाँ पर क्या करना है, इसको हमने प्याज के साथ भून लेना है, क्योंकि अब इसका एक्स्ट्रा जो पानी है कलेजी का और लंग्स का, वो निकल आएगा। तो आप इतनी देर तक भूनेंगे कि इस ऑयल सेपरेट हो जाए। जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि मैंने यहाँ पर यूज़ किया है 2 टेबलस्पून। ठीक हो गया। 1 टेबलस्पून लहसुन है और 1 टेबलस्पून जो है वो अदरक है, मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको उस वक्त तक भूनना है जब तक कि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। ठीक हो गया। और अब चलते हैं आगे। अब आगे जब लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, तो मैंने एक बड़ा टमाटर लिया है और उसको मैंने ग्राइंड करके डाल दिया है, और इसी के साथ मैंने यहाँ पर हल्दी मिर्चें और कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। ठीक है, ये मिर्च जो है कश्मीरी लाल मिर्च थी, और हल्दी और चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून है सब। अब इसको डाल के भूनना है, और इसी के साथ मैंने इसमें मेथी दाने का भी इस्तेमाल किया है, जो कि 1/4 टीस्पून के करीब है। ज़्यादा मेथी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ज़्यादा करेंगे तो वो कड़वापन आ जाएगा, इसलिए मैं इसमें 1/4 टीस्पून मैंने मेथी भी ऐड किया है। अब इस मसाले के साथ इसको इतनी देर तक भूनना है कि एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। अब मसालों की माशाल्लाह ऐसी खुशबू आएगी कि आपके पूरे मोहल्ले में कलेजी की खुशबू आ रही होगी। और ये जानते हैं क्यों? क्योंकि ये वो सीक्रेट है, क्योंकि जब भी हम मेथी का इस्तेमाल करते हैं ना कलेजी में, तो वो फ्रेगनेंस बहुत अच्छी आती है, उसकी बहुत अच्छी खुशबू होती है।
अब मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून, जितना आप खाना पसंद करते हैं। मिर्चें और नमक आप अपने मुताबिक रखिएगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर नमक भी ऐड कर दी है इसमें। नमक बहुत एंड में, जब पूरा मसाला डाल चुके तो सबसे आखिर में आपने नमक डालना है, ठीक है। नमक डालने के बाद इसको अब हम तकरीबन 5 मिनट तक और पका लेंगे। ये जो भूनने का प्रोसेस है, ये देख रहे हैं कि जब तक कि मसालों का कच्चापन ख़त्म ना हो जाए तब तक आपने भूनना है। ऑयल सेपरेट हो गया है। दही का इस्तेमाल किया है। दही का इस्तेमाल मैंने हाफ़ कप किया है। वो थोड़ी सी स्किप हो गई थी मेरी वीडियो, तो ये मैंने आपको आधा थोड़ा सा दिखा दिया है, लेकिन दही मैंने हाफ़ कप इसमें ऐड किया है। ठीक हो गया। तो दही को डालने के बाद उस वक्त तक भूनेंगे जब तक कि दही का पानी खुश्क ना हो जाए। अब ये देखें ज़बरदस्त सा जो है इसमें कलर आ रहा है, और अब मैंने इसको ढक दिया है और ये तकरीबन 10 मिनट तक ये ढक के पकाएंगे। अब मैंने यहाँ पर ज़ीरा और धनिया और सौंफ 1 टीस्पून लिया है। इन सबको मैंने रोस्ट किया, फिर मैंने इसको दरदरा सा कूट लिया है, ठीक है। अब मैंने ढक्कन हटा दिए हैं। अब मुझे ये मसाले डालना है इसमें। मैंने ये देखें खूबसूरत सा कलर आया है, कोई ब्लैक कलर्स की तरफ नहीं जा रहा है, बहुत प्यारा सा कलर आया है इसका। और ये आप देख सकते हैं कि अब ये जो है बिल्कुल भूनने पे आ गया है। अब यहाँ पे मैंने गरम मसाला वो 1/2 टीस्पून है, और जो मैंने रोस्ट मसाले बनाए थे वो उसमें मैंने डाल दिया है। वो तकरीबन 2 टीस्पून के करीब है। ठीक हो गया। अब इसको डालने के बाद हमने ज़्यादा देर नहीं पकाना है, क्योंकि कलेजी हमारी डन होगा। ये ज़्यादा कुक करेंगे, ओवर कुक करेंगे तो हार्ड हो जाएगी आपकी कलेजी। इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। 10 से 15 मिनट इनफ है कलेजी के लिए। इससे ज़्यादा अगर आपने कुक कर दिया इसको, या आधा 1 घंटा, तो बस फिर ये बहुत हार्ड हो जाएगी। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, मेरी स्टेप को आपने फॉलो करना है आपने। तो ये मैंने अब इसमें मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं। अब हरी मिर्चें डालने के बाद जब इसको भूनते हैं तो बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है। अब हमारा जो ये कलीजी है ये बिल्कुल डन है। अब हमने कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ हरी मिर्चें और हरा धनिया और पुदीना डालना है बस। इसके बाद मैं इसको ढक दिया है मैंने। अब फ्लेम ऑफ है। अब बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है मुझे। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। नान के साथ, चावलों के साथ, जिस चीज़ के साथ सर्व करेंगे इनफ। बहुत ख़तरनाक सालन बना है, बहुत ही मज़ेदार, इतना मज़ेदार कि हाथ नहीं रुकने वाला है आपका। तो जाते जाते दुआओं में याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और लाइक भी कर दीजिएगा, और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा अपनी फैमिलीज़ के साथ, ताकि मेरी टिप्स सब तक पहुंच जाए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।